गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विनोद अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको विदित है, हर साल 1 फरवरी को बजट फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा घोषित किया जाता है और इस साल भी 1 फरवरी को बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने घोषित किया है। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि हर चीज़ के लिए बजट होता है, चाहे वो घर के डेली एक्सपेंसेस के लिए हो, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो, चाहे मैरिज के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो। लाइफ में हर जगह बजट होता है, हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर बजट बनाता है। इसी तरह कंट्री को रन करने के लिए भी एक बजट होता है। बजट के अंदर कुछ पार्ट्स इनकम के लिए होते हैं, कुछ पार्ट एक्सपेंडिचर्स के लिए होते हैं। और आपको विदित है कि जज जब कोई भी डिसीजन देता है तो एक पार्टी नाराज होती है, एक पार्टी खुश होती है। ऐसा जज डिसीजन नहीं दे सकता है कि दोनों पार्टी खुश हो। तो हर बजट के अंदर एक पार्टी को थोड़ी सी निराशा होगी, एक पार्टी को थोड़ी सी खुशी होगी। बट अभी जो पर्टिकुलर बजट्स 1 फरवरी 2021 को जो घोषित किया गया, डेट इज अ वंडरफुल बजट, बैलेंस बजट था। हालांकि एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो आम आदमी के लिए कुछ स्पेशल था नहीं, बट कंट्री को फोकस करते हुए, कंट्री की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए वो सभी चीज़ों को प्रॉपर एलोकेट किया गया जिससे कि कंट्री की विकास हो। कंट्री अभी विकासशील देश है, आने वाले समय में विकसित देश बन पाए और जिससे कि देश की नॉट ओनली इंडिया में वर्ल्ड वाइड एक पहचान बने और लॉन्ग टर्म के अंदर कंट्री को बेनिफिट हो। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी अपन कोविड कोर्स से चल रहे हैं, कोविड का टाइमिंग चल रहा है, तो हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या आए तो ऑलरेडी अपन प्रिपेयर हो जाए। और आज की डेट में जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको माना जाता है कि दे कैन टेक द बोल्ड डिसीजन। दे आर नॉट वरीड अबाउट द कि मुझे मेरे पर्सनल फायदे के लिए क्या है, दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि कंट्री के फायदे के लिए क्या है। तो कंट्री के बेनिफिट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट के लिए इट इज़ अ वंडरफुल। आपको पता है कि इक्विटी मार्केट ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्ड किया है 1 फरवरी को और 2 फरवरी को, और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रेस्पॉन्ड करने की उम्मीद है क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिससे कि लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेट को फ़ायदा हो, और कॉर्पोरेट को फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स उसको म्यूचुअल फंड और इक्विटी के माध्यम से इनकेस कर पाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अल्फा जनरेट करने वाला प्रोडक्ट्स है, दैट्स कॉल्ड इक्विटी। और एक मैं लेमन लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि बजट सुपर बजट है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, कंट्री को बेनिफिट होने वाला है। हो सकता है कि किसी एक इंसान को फ़ायदा हो, एक इंसान को नुकसान है, वो भी उसके सोचने के तरीके पर डिपेंड करेगा। जैसे ही आप किसी सिक्के को उछालोगे तो आइदर तो हेड आएगा आइदर टेल आएगा, बोथ पार्टी कैन नॉट विन। तो बजट बहुत ही शानदार था और बहुत ही अच्छी उम्मीद है फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि FDI इंक्रीज किया है, जैसे कि हर वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर कोरोना सेस लगाया है बट इंडिया के अंदर नहीं लगाया है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं। तो अल्टीमेटली सुपर फैंटास्टिक बजट है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते हैं उनका मानना है कि पेट्रोल पे कृषि सेस लगा दिया है। अल्टीमेटली पैसा पब्लिक से ही लेके पब्लिक पे ही खर्च करना है, तो कहीं से रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ेगा। जब भी एक राइट एलोकेशन हो पाएगा, जब भी इक्विलिब्रियम हो पाएगा, तो मेरे हिसाब से बजट सुपर फैंटास्टिक है और सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए फैंटास्टिक बजट है। लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट दिखने वाले हैं। और पर्सनली इफ़ यू कैन डिस्कस विथ मी और यू विश टू डिस्कस विथ मी देन ऑलवेज वेलकम। मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं विनोद अग्रवाल के नाम से, और हेल्प डेस्क के ऊपर भी मैं आपको मेरे हेल्प डेस्क के नंबर नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ हेल्प डेस्क के नाम से। आप पर्टिकुलर कभी भी पर्सनली बात करना चाहो तो यू कैन टेक अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो मीट अस। थैंक यू सो मच।